जो मुसीबतों की आंधी चल रही थी वह कहीं ना कहीं समाप्त होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 नवंबर 2024 तक, अर्थात 29 जून से लेकर और 15 नवंबर 2024 तक आपके व्याह भाव के स्वामी और साथ ही साथ में आपके शनिदेव महाराज आपके लाभ भाव के स्वामी, एकादश भाव के स्वामी और आपके द्वादश भाव के स्वामी, 2 भाव के स्वामी शनिदेव महाराज आपके ठीक 11th हाउस पर वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। कब होने जा रहे हैं? 29 जून का। इनका प्रभाव क्या होगा वक्री अवस्था का, इस बात की चर्चा करेंगे। उसी के साथ ही साथ में जो शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव अगर आप पर पड़ रहा है, और अशुभ प्रभाव के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि शनिदेव महाराज का जब अशुभ प्रभाव पड़ता है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इस बात की भी हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। साथ ही साथ में उन अशुभ प्रभावों के, शनिदेव महाराज के अशुभ प्रभाव से कैसे बचा जाए, इस बात की भी हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा आप। ये प्रोग्राम आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आप अपनी चंद्र राशि पर अगर आप देखेंगे तो भी आपको बहुत सटीकता देखने को मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप तब नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके एकादश भाव पर, आपके 11th हाउस पर क्या होगा। साथ ही साथ में अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श विस्तार पूर्वक अनलिमिटेड समय के साथ A to Z हैंड टू हैंड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श करवा सकते हैं। साथ ही साथ में हमारे छोटे से गौशाले में अगर आप कुछ डोनेट करना चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर आप जो है सहायता प्रदान कर सकते हैं, गौ मैया की सेवा ले सकते हैं आप। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। अब मित्रों शनिदेव महाराज क्या हैं? वृद्ध हैं, सबसे मंद गति में चलने वाले, सबसे धीरे स्लो गति में चलने वाले ग्रह कौन हैं? शनिदेव महाराज हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। सूर्यदेव भगवान शनिदेव महाराज में बैर क्यों है? क्योंकि दिन का जब सूर्यदेव भगवान निकलते हैं तब प्रभाव किसका होता है? प्रकाश होता है ना, तो प्रभाव किसका हो जाता है? तब सूर्यदेव भगवान का प्रभाव हो जाता है। और जब अंधेरा होता है, जब रात्रि का समय होता है, तो उस समय प्रभाव किसका होता है? तब प्रभाव यहाँ पर शनिदेव महाराज का होता है। जिन लोगों को अंधेरे से बड़ा प्रेम है, अंधेरे में बहुत अच्छा लगता है रहना, या एकाग्र रहना, लोगों से कनेक्टेड, लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं लगता हो, अंधेरे में रहना अच्छा लगता हो, तो समझ जाइए शनिदेव महाराज का प्रभाव, अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। दूसरी चीज़ मित्रों क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि आपको शारीरिक कष्ट, परेशानी, हड्डी से रिलेटेड रोग, आपके जोड़ों में दर्द, जैसे जोड़ है ना, तो जोड़ों में दर्द परेशानी, सर में दर्द परेशानी, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हैं। ये तो शारीरिक कष्ट के बाद हृदय संबंधी रोग अगर कोई परेशान करते हैं तो प्रभाव किसका है? शारीरिक कष्ट परेशानी अगर हो रही है तो समझ जाइए कि शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। इस प्रभाव से कैसे बचा जाए, इस बात की आगे आपको प्रोग्राम में चर्चा करेंगे हम। दूसरी चीज़ मित्रों, आर्थिक स्थिति खराब हो जाए या दरिद्रता छा जाए, कोई भी, सब लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएं, आर्थिक स्थिति एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाएं, कहीं भी जहां आप धन लगाएं वहां धन फंस जाए आपका। उसी के साथ ही साथ में एक पैसे की बचत नहीं, आप कितना भी कमाते हों महीने का, चाहे आप 1 लाख, 2 लाख, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 30,000 कितना भी कमाते हो महीने में, और एक भी पैसा आपके पास ना बचे, जितना आए उतना खर्च हो जाए, तो समझ जाइएगा शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का यह प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज आपके 11th हाउस पर क्या प्रभाव होगा। ये आगे आने वाले महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक, इनका प्रभाव 11th हाउस पर आपके किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, इस बात की हम विशेष पूर्वक इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एकादश भाव पर सबसे पहले आपके जो शारीरिक कष्ट परेशानी से आप गुजर रहे थे, जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी परेशान कर रही थी, जैसे हेल्थ ख़राब आपकी थी, कोई भी दवा ले रहे थे फ़ायदा नहीं कर रही थी,
लगातार दिन प्रतिदिन आपकी सेहत खराब होती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके सेहत में, आपके हेल्थ में यहाँ पर शनिदेव महाराज सुधार लेकर आएंगे। जो आपको शारीरिक कष्ट परेशानी से आप गुजर रहे थे, वह कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी दूर होंगी। प्रथम चीज़ यहाँ पर ये है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर शनिदेव महाराज के अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आप उपाय तो करें ही करें, दुआ तो हम आपके लिए कर ही रहे हैं, लेकिन दवा अपनी डॉक्टर से रेगुलर चालू रखें। ऐसा नहीं कि आप दवा बंद कर दें। यहाँ पर आपको हेल्थ में सुधार आपके आएगा, लेकिन डॉक्टर की सलाह और दवा अवश्य ही आप लेते रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुद्धि में, आपकी जो बुद्धि है, आपकी बुद्धि में परिवर्तन शनिदेव महाराज लेकर आएंगे। जो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बुद्धि कहीं अच्छी जगह लगा रहे थे तो बुद्धि लग नहीं पा रही थी, गलत कार्यों की ओर बुद्धि जा रही थी, बुद्धि पर बहुत बड़ा इफेक्ट आपका, चारों तरफ से आपको किसी का साथ नहीं प्राप्त हो पा रहा था। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर जो है वह कहीं ना कहीं आपके बुद्धि पर प्रभाव यहाँ पर शनिदेव महाराज लेकर आएंगे। आपके बुद्धि पर परिवर्तन यहाँ पर शनिदेव महाराज लेकर आएंगे। बुद्धि आपके अच्छे कार्यों में लगेगी। और उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर मातृभक्ति और पितृभक्ति, आपके माता पिता की सेवा में आपका बड़ा मन लगेगा। उसी के साथ ही साथ में उदर रोग कष्ट परेशानी से आपको, जैसे पेट संबंधी कोई रोग कष्ट परेशानी से आप गुजर रहे थे, शारीरिक कष्ट परेशानी आपको परेशान कर रही थी, पेट संबंधी कोई रोग आपको परेशान कर रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं राहत आपको शनिदेव महाराज देंगे। जो पेट संबंधी किसी भी प्रकार की कैसी भी कष्ट परेशानी से आप गुजर रहे थे, वह कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर शनिदेव महाराज आपकी दूर करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि शनिदेव महाराज आपके लाभ भाव पर हैं, तो यहाँ पर आपको जो लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, जो पैसे की, धन की बचत नहीं हो पा रही थी, वह कहीं ना कहीं धन की बचत होना आपकी प्रारंभ हो जाएगी। जो अभी तक आप एक हाथ में पैसा आता था, दूसरे हाथ से चला जाता था, यहाँ कहीं ना कहीं आप जो है वक्री अवस्था में शनिदेव महाराज के यहाँ पर आप धन की अपने बचत कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अब हम बात करते हैं उपायों की कि शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो सबसे प्रथम उपाय शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव महाराज वृद्ध हैं, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना। जैसे कोई बूढ़ा है, बूढ़े व्यक्ति की सेवा करें आप घर में। जैसे माता पिता आपके वृद्ध हैं, दादा दादी वृद्ध हैं, नाना नानी वृद्ध हैं, उन लोगों की सेवा करें। उसी के साथ मार्केट में या रोड पर कहीं भी XYZ कोई वृद्ध व्यक्ति आपको मिल जाता है और उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसकी सेवा करें या उसको वह चीज़ दें या उसको भोजन करवाएं। इससे शनिदेव महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। अच्छा, उसी के साथ क्या उपाय करें हम, दरिद्र लोगों की सेवा करें या दरिद्र लोगों की सहायता करें। जिन लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो रोड पर घूम रहे हैं पागल के समान, ऐसे व्यक्तियों को, जो लोग सिर्फ ट्रैफिक पर मांगते हैं, मांगने वालों की, ऐसे वृद्ध लोगों की सेवा करें। इससे भी शनिदेव महाराज प्रसन्न रहते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, महामृत्युंजय जप करें। इससे शनिदेव महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। ये आप रेगुलर करें, देखें फिर आपको लाभ होता है कि नहीं होता। 100% लाभ होगा। जितनी हमने शुरुआत में आपको कष्ट परेशानी बताई थी, उन सारी कष्ट परेशानियों से आपको राहत अवश्य मिलेगी। 1 लोटा जल प्रतिदिन आप शिवलिंग पर चढ़ाते रहें, इससे भी शनिदेव महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। आप मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। आदेश दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।